हेलो फ्रेंड्स। तो ये है वो गैंग जिस सीरीज का था पर इसके बाकी पार्ट फिर लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा Dick Darkman förnöjligt falsillet behäftet by Greenhair och rollen bechukken plister mount पे दप पहुंच गई है। वो और सिंह की लड़ाई भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और इसमें सिंह अपनी लैंडमेट पावर का यूज करता है। वो इस अटैक से बुरी तरह घायल हो जाता है और खुद को बचाने के लिए वो अपनी थंडर कैट पावर का यूज करता है। इससे माया एक जबरदस्त शॉक पेट निकलती है जिससे दाशिरो दूध वाला माया जैद टूट जाता है पर वो एक बार फिर सैन की नजरों में आ जाती है। इंसान वो उन पर अपना इन्फिनिटी स्वॉर्ड अटैक करता है और हजारों दरबारें उन्हें घेर लेती हैं कि वो बचने के लिए अपनी फेडिस पेन को एक्टिवेट करती है और उससे पत्तों की बेलें निकलकर तंवारों के साथ साथ फैन को भी पकड़ लेती हैं। फिर दाशी और क्यूब उस पर हमलातन में जाते हैं लेकिन फैन आसानी से खुद को छुड़ा देता है और शीजिंग की तरह वो दोनों भी उसके ट्रू वॉइड में कैद हो जाते हैं। उनका भी दम गुद में दबता है और क्यूब समझ जाती है कि शीजिंग भी इस टेक्निक से मारा गया था। जिंग बैठ पाए कि उनका कोई भी प्लान देवताओं पर काम नहीं कर रहा और तब उसे डार्क फॉरेस्ट ने बिगाया अपना टाइम याद आता है। वो बहाव उस प्राचीन स्पिरिट से मिलने गया था जो उसे एक बहादुर योद्धा बना सकती थी और इसके न्यूबो हाथ खत्म मोल लेने को तैयार था। फिर कुछ तैश से उठाकर जंगल की ओर अंदर ले जाते हैं और वहाँ फाइनली उसका सामना उस स्पिरिट से उतर है। पता चलता है कि फोन के पूर्वज की स्पिरिट है और वो उसे यहाँ आने का कारण पूछती है। सेंट उसे सारी बात बताते हैं कि कैसे ब्लेड बहादुर नोटो बनकर देवताओं से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। जिल उसकी बात मान जाता है लेकिन साथ ही उसे वोट करता है जी तो रेड भारे की मजवानी वो भी जिंग उसके सारे शर्त मानने को तैयार हो जाता है और तक जिल उस डिसऑर्डर का एक हिस्सा निकालकर अपने पास रख लेता है। तो यहाँ से हम वापस प्लेजेंट में आते हैं जहाँ जिंग अपने उस पावर को भी यूज करने की सोचता है जो उसकी पेट्रिफिकेशन सिकनेस को जबान हुई थी। इसके लिए वो अपनी लिमिट ब्रेड पावर का यूज करता है और उसके इसमें और अब बेहतर वो अन पाके सब लोग हैरान रह जाते हैं। उसके शरीर का परच टूटने लगता है और वो देखता है कि उस पर ज्यादातर शरीर पत्थर बन चुका है। इस बार वो उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता और गुस्से में अपनी शर्टर डिवाइन पावर का यूज करता है लेकिन जिंग अपनी ओमी स्वॉर्ड से उस पर बाउंडर अटैक करता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को गाइड जमीन जा रही है और इतनी बयार शक्ति देकर वो गेडी होश उड़ जाते हैं। फिर जिंग उसकी शर्टर पावर को फैंटिव और बेचता है और इससे क्यूबो और गाशिया आजाद हो जाते हैं। शैनियन भी उसकी ही शक्ति देखकर परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब उसे कुछ ठोस कदम उठाना होगा। वो भी सिंह की हिम्मत की दाद देता है लेकिन साथ ही उसे याद दिलाता है कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अब हम भूपेन को देखते हैं जिसे कमजोर पड़ता है लिविंग उस पर अपनी क्रशिंग फिस्ट का यूज करता है। तभी वो गेंद अचानक उसे लीजा याद दिलाता है पर ये सुनकर लीजिंग अपने अटैक और रोक देता है। वो गैंग उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि मीजा इस वक्त बाहर के कब्जे में है और इस मजबूरी में तो वे उसकी बात मान भी पड़ रही है। इस पर लूजिंग कहता है इस शायद तो सही कह रहे हो लेकिन तुम्हें मारकर मैं अपने बेटे को जरूर छुड़ा दूंगा और ये कहकर वो क्रैशन फील्ड से उसे पहुंचा देता है। होपिंग किसी तरह उससे बच निकलता रहे और उसे बताता है कि बाइली तुम्हें तो दे रहा है और मेरे मरने के बाद भी फोन हिसाब पर नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसे इंसानों से बहुत नफरत है। लूजिंग को यह सुनकर बाइली के पुरानी बात याद आती है कि कैसे उसने बिना रहन किए उन बुरामों को मारने का हुक्म दिया था और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गैंग ग्रेट सबक सिखाना चाहता था। तो वो गैंग के पास से हैंडल करता है लेकिन उसे बताता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तब वो गैंग कहता है कि नीजर को बचाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन बदले में तुम्हें हमारा साथ देना होगा। येजिक भी थोड़ा झिझकने के बाद उसके बाद मार जाता है और कहता है कि से उसकी वफादारी वो गैंग के साथ है। उधर ओवन फ्री थे रास्ते पर आगे बढ़ती है लेकिन अचानक उसे पीछे से टाई और यू की आवाज आती है। टाई उससे इस फैरान आने का कारण पूछता है और ओवन बताती है डिशिंग ऊपर होश आ गया है और उसी ने मुझे ध्यान को मैसेज गए वो बोला है। लियो उस पर थोड़ा शक पड़ता है और वो उसे पीछे मुड़कर अपने करीब आने को कहती है लेकिन डोने ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं भेजी। टाई समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। वह अपनी फायर पावर से उस पर अटैक कर देता है लेकिन ओनन किसी तरह उससे बच निकलती है। तब लियो अपनी आइसिकल्स चूज करती है और वो अमैन को ग्लैन करके उसे एक चट्टान से चिपका देते हैं। टाइल उसे पकड़ में आगे बढ़ता है लेकिन ओनन बटन फ्लैश बदन का वहां से दाब निकलती है। फिर व्यू से ध्यान के पेनिस हो जाते हुए देखती है और वो दोनों उसे रोकने जाते हैं। इधर वो गैंग और इजिंग देवताओं के बिजन के वहां आते हैं
क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि बारी ने जब यही कह दिया वो बात तभी वो डैन वो सामने जाए नजर आता है वन वो बिगता है ये तो उसके नाना जी फोई हैं कोई रूस है बेटा बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे यानी का बेग गदरा डाली वोलन उसे बाज या आजाद कराना चाहता है लेकिन फुई बताता है कि वो इस पत्थर का एक पार्ट बन चुका है और सिर्फ मौकी उसे जहन अब तक सब भी है फ्रेंड फोर से उन्हें के बारे में बताता है कि कैसरी इस वक्त वो बयान के पेनिस में जा रही है और वो कैन को किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करनी होगी आखिर में वो वुडन को उसका प्रॉमिस याद दिलाता है जो उसने बाई की जान बचाने के बदले किया था और कहता है कि तुम्हें अपने हाथों से मेरी गाइड और खत्म बनना होगा वुडन के माइंड में सिंह पैरडन देता है लेकिन फुई कहता है कि अब मैं ये दस्तान नहीं कर पा रहा और सिर्फ तुम ही मुझे इससे आजाद कर सकते हो वोगन दुखी मन से अपनी बोर्नोक्रम पावर शुरू करता है और फिर एक झटके में फुई के तभी वो गांड कर देता है उसका शरीर अनस जीवन हवा में उड़ जाता है और हुबिंग जैन भी बोलता है तभी वो लोग फाइनिंग को आप दे देखते हैं जो वुडन ब्लेज तरह तो फिर बहुत खुश होता है और कहता है कि ये दर्द बेबसी और फेलियर ही मैं देखना चाहता था फिर वो लिज़ी को उसकी गद्दारी के लिए सबक सिखाने को कहता है और उसकी पावन वहां बंदे पिंजों को हवा में उड़ाने लगती है लिजिंग को नीज़ाब की आवाज सुनाई देती है जो उन्हीं में से एक पिंजरे में कैद है और तभी बानी की पावर उन पिंजों को नष्ट करने लगती है लिजिंग अपने बेटे को बचाने जाता है लेकिन तब बड़ा बेर हो चुकी जी और वो ये देख कर रोने लगता है तभी हम देखते हैं कि वोडन में टाइम पर जाकर नीज़ा को बचा दिया है और वो अपनी किक से उसे पिंजरे से बाहर फेंक देता है लिजी एक बार फिर अपने बेटे से मिलकर खुश हो जाता है और उधर मूविंग बानू के वन को खत उतर देता है बानी उससे न उस पर अपनी नेक्रोमैटिक पावर यूज करता है लेकिन वो गैंग उसे पकड़ बनी जिस चट्टान पर बटन में बहन और इससे पहले कि वो बानी पर अपना तब पाए उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है तब बानी उस पर अपना पॉइजन स्पैन यूज करता है और बताता है कि मैंने नोटिस पॉइजन की स्पीड को बना दिया है और जल्दी ये तुम्हारा गेन खत्म कर देगी वो गैन उसे चूटर बुलाता है और कहता है कि तुम्हें इस पॉइजन से नहीं बस गेट साइंटर की तरह लड़ना चाहिए लेकिन बानी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और तब वो बैन की मदद करने यूजिंग सामने आता है उसे रोकने के लिए बाइली मिंगजा को नीचे समुद्र में गिरा देता है और लीजी को उसे बचाने उसके पीछे जाना पड़ता है वो अपनी पावर फील्ड से नीजा ऊपर दे देता है और खुद समुद्र की गहराइयों में खो जाता है बाइली वुडन से कहता है कि स्पार्टन्स यू पे तुम्हें नहीं बचा सकता क्योंकि जैन उसे जल्दी ही नार में भेजने वाला है उधर जियो जैन को मारने की कोशिश करता है लेकिन बेटा है कि जैन ने उसे कनव दुनिया में कैद कर लिया है उसे लगता है कि ये सब शायद हेलुसिनेशन है लेकिन जैन उसे बताता है जो ये दुनिया ही तुम्हें अपनी सच्चाई से रूबरू कराएगी और तुम तब यहाँ रहोगे जब तक तुम्हें अपनी गजबी का एहसास नहीं हो जाएगा तब यह थाना पूछ के तलवार में बदल जाती है और वो सप्रो विलेज का वहां दान तंबी लगता है इधर डायरियो न्यू अभी भी वनर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पेनिस की डिफेंस पावर लियो को कायम कर देती है वो दोनों एक बार फिर उसके पीछे जाते हैं लेकिन इस बार भी डिफेंस पावर आगे नहीं जाने देती और गाय को हैरानी होती है कि आखिर उन्हें इस डिफेंस से कैसे बच गई उन्हें समझ जा भी है ये सब वो एक ही डिवाइन पावर का कमाल है और वो जल्दी बैलेंस के मेन गेट तक पहुंच जाती है फॉल्स पर सामने कुछ फेरी से होता है जो उसे वोंदर भी है गीज ब्रनबाजे ग्याल से ब्रिस्टो से इजाजत भी है और तुम्हें अपना मैसेज हमें देना होगा उन पर अपनी डैड से हम रवती है और उनके हट भी बैनस के दरवाजे को खोल देती है दरवाजा खोलते ही उसमें से एक बेजोश की बाहर आती है और ये वेबशोन इनको खाकर दूर फैन भी है सभी फेरिस दरवाजे घाव सिर्फ चुकाने लगती हैं और ओनन बिहेवियर पर दहशत में आ जाती है फिर हम अंदर से किसी लेडी को बाहर आते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।